ये टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। ये इस तरह की बेकार बोतल से रिलेटेड है। इसको हम छुरी को गर्म करके ऊपर से काट लेंगे। जब आप छुरी को गर्म करके इसको काटेंगे तो ये बहुत आसानी से कट जाएगी। ये आज बहुत जबरदस्त चीज बनकर रेडी होगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। ये देखिए मैंने इस बोतल को काट लिया है। अब हम लेंगे इतने सारे कलरफुल स्ट्रॉ। ये अक्सर बच्चों के लिए हम घर में लाकर रखते हैं। इनको हम इस बोतल पर लगाएंगे। आप इनको अपने हिसाब से लगाएं, मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ। इस तरह से आपने ग्लू गन के साथ सारी बोतल को डेकोरेट करना है। ये ऐसा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी होगा जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जितनी देर मैं इनको लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। इस तरह की बेकार बोतलों को हम ज्यादातर इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको इस्तेमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। इसी तरह से आपने सारे पाइप लगा लेने हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह से सारे पाइप्स को बोतल पर लगा लिया है और आप देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब अगर आप इसमें अपने मेकअप ब्रश या फिर मेकअप की चीजें डालेंगे तो ये ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर रखना चाहें तो उसको भी रख सकते हैं। इसमें रखे हुए फ्लावर भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अक्सर हमारे घर में ब्राउन जूते लाजमी होते हैं, लेकिन अगर ये गंदे हो जाएं और ब्राउन पॉलिश भी हमारे घर में ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप ब्राउन शूज को चमका सकें। तो इसके लिए आज मैं आपको ब्राउन पॉलिश बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालनी है वेजलीन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। फिर हम इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप वक्ती तौर पर जुगाड़ लगाकर घर में पॉलिश बना सकते हैं। ये इन्हीं चीजों से बन जाएगी जो आपके घर में मौजूद होती हैं। इसके लिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। बस आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि ये मिक्स बहुत अच्छी तरह से हो। ये आप जो बाजार से महंगी पॉलिश खरीद कर लाते हैं ना, उससे 100 गुना बेहतर होगी। अब मैं आपको इसको स्पंज के पीस के साथ शूज पर लगाकर दिखाती हूँ। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप ओरिजिनल पॉलिश का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो आपने खुद बनाई है उसका। आपने अक्सर बाजार वाली पॉलिश का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा कि उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन इस पॉलिश से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये पॉलिश भी आपके शूज को बहुत ज्यादा चमकाएगी। आप इसके रिजल्ट खुद भी देख रहे हैं। अगर आप इस पॉलिश को ब्रश के साथ लगाकर अपने शूज पॉलिश करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये शूज कितने ज्यादा चमक रहे हैं। तो है ना कितनी अमेजिंग और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि आड़ू काटना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें इतनी बड़ी गुठली होती है जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से नहीं काटा जाता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ऐसे ही आड़ू को काट लेते हैं जिससे आड़ू बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इसको काट सकेंगे और आड़ू भी जाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले आपने इसके चारों तरफ छुरी के साथ गहरे निशान लगाने हैं, मतलब दबाकर लगाएं और फिर इसके दरमियान से भी लगा लें। बस बोलने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस तरीके से पीच को काटने से ये जाया नहीं होगा और इस पर आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अब आप इस तरीके से इनको अलग कर लें। तो इसकी गुठली कितनी ज्यादा साफ निकली है। इस पर जरा सा भी पीच नहीं लगा हुआ और हर एक पार्ट अलग हो गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू रोल
तो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये एक तो बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं और दूसरा ये बिखरे बिखरे से पड़े रहते हैं, जिससे हमारा किचन भी रफ सा लगना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ना तो आपका रोल बिखरेगा और ना ही आपका काउंटर टॉप गंदा होगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले टिश्यू रोल के अंदर वाले गत्ते के रोल को बाहर निकालना है। जब आप इसको आराम से निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हमने इसको निकाल भी लिया है। अब आपने लेना है एक जार। ये आप कोई सा भी पुराना या एक्स्ट्रा पड़ा हुआ ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसमें आपने टिश्यू रोल को रखना है। अब आपने इसके दरमियान से टिश्यू को बाहर निकालना है। इस तरीके से जार में रखने से आपका टिश्यू रोल ना तो बिखरेगा और ना ही गंदा होगा। जब आपने टिश्यू निकालना हो निकाल लें और फिर इसको ऐसे ही बंद करके रख दें। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे थोड़ा सा कॉफी पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। ये दोनों चीजें हमारे घर में होती ही हैं। आपको कुछ भी अलग से खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। आज आप इन दोनों चीजों को इस्तेमाल में लाकर अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बस आपने ना इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि इनका कलर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम लेंगे टिश्यू पेपर, इस पर हम इस पेस्ट को लगाएंगे। आपने बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ही लगाना है। फिर आपने इस टिश्यू पेपर को रोल करके बत्ती बनानी है और इसको दिए में लगाकर जलाएं। बस इस दिए को जलाकर आपने बुझा देना है क्योंकि इसका हमें सिर्फ धुआं चाहिए। अब मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि इस बत्ती का इस्तेमाल हम किस में और क्यों करने वाले हैं। मानसून के मौसम में पंखों वाले कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मक्खियां मच्छर तो हमारे घरों से जाने का नाम ही नहीं लेती। अगर आप इस तरह की बत्ती बनाकर इसको जलाएंगे तो इसके धुएं से आपके घर से तीनों चीजों का खात्मा हो जाएगा, पंखों वाले कीड़ों, मच्छरों और मक्खियों का। तो इस एक चीज से आप 3 चीजों का खात्मा करेंगे। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी उन बच्चियों के लिए बहुत खास है जिनको आटा गूंदना नहीं आता, या उनके लिए खास है जो आटे को हाथ लगाना नहीं चाहती, मतलब कहती हैं कि उनके हाथ खराब हो जाएंगे। आज मैं आपको बगैर हाथ लगाए आटा गूंद कर दिखाऊंगी जिससे आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, बल्कि आप आटा गूंदेंगे तो आटा आपके हाथों पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसमें आपने आटा डालना है। आप जिस हिसाब से आटा डालना चाहते हैं उसी हिसाब से डाल लें। मैंने 2 कप के करीब इसमें आटा डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। ये आप घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं और ऑयल भी, जो आप इस्तेमाल करते हो डाल लें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी का। जिस कप से आपने आटा डाला है उसी के हिसाब से आपने पानी भी डालना है। ये आप थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। बस आप ध्यान से देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, फिर आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप नए आटा गूंदें तो आटे की पैमाइश लाजमी कर लिया करें, क्योंकि अक्सर बच्चियां आटा गूंद रही होती हैं, वो बिल्कुल पतला आटा गूंद लेती हैं, जिससे फिर रोटी बनाना नामुमकिन होता है। इसलिए अगर आप जिस चीज की पैमाइश कर रही हैं वो बर्तन आपने 2 आटे के डालने हैं और 1 पानी का, ये बिल्कुल ठीक पैमाइश होगी। इससे आटा ना ज्यादा सख्त होगा और ना ही नरम। ये बात मेरी अम्मी ने बताई थी जब मैं आटा गूंदना सीख रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ये आटा बिल्कुल ठीक गूंद गया है और इससे मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए। अब आप इसको किसी बॉल वगैरह में डालकर फ्रिज में रखें। इसकी बहुत अच्छी नरम और फूली फूली सी रोटियां बनेंगी। तो है ना ये भी आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मशीन के आटा गूंदने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बड़े से बॉल में डालूंगी 2 कप गंदम का आटा। आप जितना आटा गूंदना चाहते हैं अपने हिसाब से डाल लें।
अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, मतलब जितना आटा होगा उसके हिसाब से आपने आधा पानी डालना है। फिर आपने लेना है विस्कर, जिसको हम हैंड बीटर भी बोलते हैं। अब हम इसके साथ आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे। अक्सर जब हम आटा गूंद रहे होते हैं तो हमें बार बार पानी डालना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पानी डालेंगे तो बार बार आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक पैमाइश है, 2 कप आटा और 1 कप पानी। अक्सर जब हाथ पर चोट लग जाए तो आटा गूंदने में बहुत परेशानी होती है, और जो लोग अकेले रहते हैं उनको तो काफी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से खाना खाना पसंद नहीं करते। इसलिए मजबूरी में घर में ही कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको एक और टिप बताई थी, उससे भी आप बगैर हाथ लगाए आटा गूंद सकते हैं। विस्कर को तो हमने हाथ में ही पकड़ा हुआ है। आप लोग ये भी कहेंगे अब हम हाथ तो नहीं ना लगा रहे आटे को, क्योंकि अक्सर जख्म होने की वजह से जख्म से खून या फिर पीप निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए आप हाथ लगाए बगैर विस्कर के साथ आटा गूंद सकते हैं। इस टिप का मकसद सिर्फ यही है। इस तरीके से आप 10 किलो तक भी आटा गूंद सकते हैं, लेकिन अगर विस्कर बड़ा हो तो इस तरह से आपने आटा गूंद लेना है। फिर आपने जिस हाथ पर चोट लगी हो उसको छोड़कर दूसरे हाथ से इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको किसी छोटे बर्तन में डालकर फ्रिज में रख देना है। जब आप 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोटी बनाने के लिए